चलिए फिर स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं। आज आपके पिटारे में कौन कौन से स्टॉक्स हैं सुशील जी? दुनिया भर के हैं। मैं शुरू करता हूं। देखो, मैं सेक्टर वाइज चलूं पहले तो। हम्म। सेक्टर से ज्यादा प्रमोटर ग्रुप वाइज भी होते हैं। तो अडानी इंटरप्राइज और अडानी पोर्ट्स 16-17% बढ़ जाए। और सीमेंट के अंदर जो हमारी टॉप टू पिक्स थी लगातार, एसीसी और अंबुजा, वो मेंटेन्ड है। हम ग्रासिम से या आपके अल्ट्राटेक सीमेंट से, इन तरह के स्टॉक से बाहर निकल चुके हैं। अगर बैंक निफ्टी में न्यू हाई की मैं बात कर रहा हूं एक तरफ, तो दूसरी तरफ 58,200 कोई बहुत लंबा चौड़ा फिगर नहीं है। सिर्फ 1,000 पॉइंट ही तो ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो ऐसा कैसे है? बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और पीएनबी, ये तीन पीएसयू बैंक्स, कुछ हद तक फेडरल बैंक भी, ये अगर 15-15% की मूवमेंट दे दें, जब तक खाली निफ्टी 1,000 ही पॉइंट बढ़े, और निफ्टी, बैंक निफ्टी दबी रह जाए, बैंक निफ्टी दबी रह जाए, बल्कि निफ्टी भी 1,000 पॉइंट बढ़ जाए और बैंक निफ्टी भी 1,000 पॉइंट बढ़ जाए, ये कैसे पॉसिबल है? एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, इन दोनों की चार्ट्स पर भारी रेजिस्टेंसेस 2 से 2.5% ऊपर ही नजर आते हैं। तो जब तक कोई एक्सप्लोसिव अपमूव इन दोनों में से एक में या दोनों में नहीं डेवलप होता है, यह बिल्कुल संभव है कि इस बार एक आश्चर्यजनक घटना हो जाए कि बैंक निफ्टी न्यू हाई भी बना दे और उसके बावजूद अंडर परफॉर्म में रह जाए। तो ये बाजार एक मेंटल ट्रैप क्रिएट कर सकता है। एफएमसीजी में जो हम लगातार तेजी में हैं, तो आईटीसी पर बहुत दिनों से बात नहीं हुई, धक्के खा रहा था स्टॉक, फुटबॉल बन के गोल 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 घूमे जा रहा था। अब लगता है आईटीसी की भी ड्रिबलिंग का टाइम खत्म, 10-12% का बम्प अप। कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की मैं बात नहीं कर रहा, पंट की बात कर रहा हूं। 460-65 का घड़ी अगर दिखा दे, वीबीएल, वरुण बेवरेजेस, पतंजलि, इन दो पे जैसे वायदे के कुछ स्टॉक्स में मान लो 2 सप्ताह से आपसे तेजी में बात कर रहे थे, अब ये और ज्यादा स्ट्रांग हो गए पैटर्न्स। और देखिए, आपको याद होगा अनूप, 4,000 के भाव के आसपास आपसे डिस्कस हुआ था कि जिलेट लेके बैठ जाओ, रोज की ट्रेडिंग करने से बड़ा वेल्थ नहीं बनता है। वो विवशता है, मानसिक विवशता है। जिनके पास और कोई व्यवसाय नहीं है, सारा दिन शेयर बाजार करें, वो ट्रेडिंग करें। तो जिलेट आज 4,000 वाला अब 12,000 की तरफ शने शने बढ़ रहा है। इवेंचुअली तो उसको 20,000 भी जाना है। तो अगर अब जिलेट में वापस से नया बाई है कि यहां से भी और हजार हजार रुपया ही बढ़ेगा, तो हम हो सकता है 12,000 पे टेक प्रॉफिट करेंगे। तो आज आपको सावधान किया। पर साथ में पीएनजी हेल्थ एंड हाइजीन जैसा स्टॉक, ये 60 बैगर हो गया 20 साल में। और इस स्टॉक को लेने के मौके कब आते हैं? जब ये पुल बैक दे। तो पीएनजी हेल्थ एंड हाइजीन में सफिशिएंट पुल बैक है। और यहां से ये स्टॉक साल भर में 50-60% बढ़ जाए, 70% बढ़ जाए, तो हाई वर्थ हाई क्वालिटी स्टॉक्स में आपको 200-200% वाले रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, पर एक बार इनकी पोर्टफोलियो में एंट्री हो जाएगी, जिंदगी में कभी आप बेचोगे नहीं। तो हमने अपने निवेशकों को, क्लाइंट्स को, कल परसों में पीएनजी हेल्थ केयर लेने की बहुत स्ट्रांग सलाह दी है। और ऑटो स्पेस में बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प में हाई कन्विक्शन के साथ बड़ी मूवमेंट के पैटर्न्स जो हैं, तो हम अपना माइंड और पैसा ऑटो स्पेस में इन दोनों पे ही फोकस करेंगे। कुछ बम्प अप टाटा मोटर्स में भी अभी फिलहाल आ सकता है, और बाकी ये मारुति बड़ा करेक्शन दे जाए यहां से भी, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आयशर मोटर्स में ट्रेडिंग करके कोई जीत नहीं पाता है, मूवमेंट उसकी बड़ी चॉपी होती है, इसलिए हम छोड़ देते हैं। हाउसिंग फाइनेंस के अंदर अक्रॉस द बोर्ड अच्छी ऊपर की स्विंग्स बनती नजर आ रही हैं। तो इसमें कैविएट रखना कि थोड़ा इसको लॉन्ग टर्म का व्यू लेके, अगर कोई साल भर का व्यू लेके एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और हुडको के अंदर निवेश करके बैठे, तो 1,200 का भाव एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और हुडको 450, बड़ी बात नहीं लगती है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में 3 से 4 महीने के अंतराल में गणेश हाउसिंग हो सकता है, छोटा स्टॉक है, बम्प अप बड़ा बन जाए, इसमें 70-80% की अपमूव बन जाए 3 से 6 महीने में। तो इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में एक अगर निफ्टी 26,000 का व्यू हम ले रहे हैं स्टॉप लॉस के साथ, तो क्या स्टॉक्स निफ्टी को वहां तक ले जाएंगे? तो एलएनटी भी काफी दिन तक गोल गोल जलेबी की तरह घूम लिया। ये एलएनटी भी एक बार 4,041 तक जाए, तो कंट्रीब्यूट करेगा निफ्टी की 26,000 की चाल को। और दो और स्टॉक्स में ऐड करूंगा। फार्मा में जो डॉक्टर रेड्डी और सन फार्मा, बार बार फुटबॉल हो रहे थे, 7-8% की ट्रेडिंग 2 महीने में 3 राउंड हो गई। अब दोनों में पैटर्न साफ साफ लगता है कि एक बार ये दोनों आश्चर्यचकित तरीके से यहां से 30-30% दोनों बढ़ जाएं, जो कि अगर निफ्टी में 1,000 पॉइंट की चाल ऊपर की आती है, तो सबसे बड़े आउट परफॉर्मर ये दो हो सकते हैं। और 2-3 स्टॉक्स हैं। डीएलएफ, यहां से 1,130-1,40 तक की चाल अपनी 600 रुपए में बात हुई थी। डीएलएफ ने काफी बड़ा स्विंग देने के बाद अच्छा कंसोलिडेशन कर लिया। एक फ्लैगिंग पैटर्न में करेक्शन आ गई, काश में चार्ट दिखा पाता। हमने सोचा था 750 में शायद नीचे दोबारा मिलेगा, घट नहीं रहा वहां तक। तो जिस दिन भी हमने सलाह दी अपने इन्वेस्टर्स को कि डीएलएफ के फ्यूचर्स जिस दिन भी 850 के ऊपर चल पड़े, तो इनको
दबोच लेना है दोनों हाथ से, 300 साढ़े 300 रुपया मिलना चाहिए। गॉडरेज प्रॉपर्टीज और दुनिया भर के और जो कंस्ट्रक्शन के रियल्टी के स्टॉक्स हैं। एक अंतिम बात खाली यहां ऐड करूंगा, बजाज हेल्थ केयर, एनडीटीवी, रैमको, टोरेंट पावर, ये 4 स्टॉक्स भी हमने अपने निवेशकों को सलाह दी है कल परसों में, जब सिग्नल्स आएंगे इन पे लिया जाए 40-50% की चाल के लिए। और बॉश जो 26,000 में मैंने आपको बोला था 52,000 तक जाएगा, फिलहाल एक बार अंतरिम इंटरिम टेक प्रॉफिट के लिए तैयार है। ओके, बिल्कुल। ये जिलेट, बॉश, ये ऐसे स्टॉक्स कहाँ से निकाल लेते हैं आप? और अगला कोई ऐसा छुपा रुस्तम बताइए। देखिए सारे ही स्टॉक सबके सामने हैं, पर ये जो क्या है ना, जरूरत से ज्यादा ज्ञानी होने के चक्कर में लोग इससे बात कर ली, उससे बात कर ली, ये देख लिया, ये ट्विटर देख लिया, वो यूट्यूब देख लिया, इंफॉर्मेशन ओवरलोड में ज्यादातर समझदार लोग भी समझदारी को छोड़ करके फैशनेबल चीजों में पड़ जाते हैं। ये पुराने जमाने की सधी हुई मंझी हुई चीजों में जो सोहरा पैसा बनता है, मोटा पैसा बनता है, गाढ़ा पैसा बनता है और बिना झंझट के बनता है, पर इंफॉर्मेशन ओवरलोड के युग में फैशनेबल चीजों में लोग पैशनेट हो जाते हैं। ओके। कोई एफएनओ में कोई डार्क हॉर्स स्टॉक जो इस समय आपको लग रहा है कि जिसको लेके फ्यूचर्स में रोल ओवर करते रहे? देखिए अगर डीएलएफ के अंदर में मैं बोल रहा हूं कि 830-40 वाला स्टॉक 850 जाते ही 1150 तक चला जाएगा, तो 40% की मूव एफएनओ में तो डार्क हॉर्स हो गया। और बजाज ऑटो और हीरो मोटो को आप चाहे रोल ओवर करते जाओ, चाहे डिलीवरी उठा के बैठ जाओ, ये साल भर का व्यू ले लो, इंडेक्स को भूल जाओ, 70-80% तक की मूव इसमें ऊपर दोनों में बन सकती है। कैसे क्या बनेगी? अगर शॉर्ट टर्म में 3 महीने की ट्रेडिंग करनी है तो डॉक्टर रेड्डी सन फार्मा भी जो मैंने आपके लिए आइडेंटिफाई किया 30-30% की चाल। तो अब हॉर्स व्हाइट हो चाहे डार्क वन, दौड़ेगा तो घोड़ा ही है ना। चलिए, शुक्रिया सुशील जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और